नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी पंचतंत्र की कहानी से संबंधित है और यह केकरा और बगुला की कहानी है। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव, पशु, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकरे निवास करते थे। पास ही में एक बगुला भी रहता था। वह बगुला परिश्रम करना बिल्कुल नहीं चाहता था। उसकी आंखें भी कमजोर थी, वह थोड़ा वृद्ध हो गया था, बूढ़ा हो गया था। मछली पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जो उसे खलती थी, इसीलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता था कि कोई ऐसा उपाय हो जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए मुझे रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंखों से अपने आंसू बहाने लगा। एक केकरे ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा कि बगुला मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े खड़े आंखों से आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से कहा, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप का काम और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकरा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी सी ली, बोला, ऐसे जीवन का नष्ट हो जाना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर 12 वर्ष का सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकरे को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। उसने कहा कि उस सूखे के कारण यह तालाब, पोखर सब कुछ सूख जाएंगे और यहाँ सिर्फ जमीन रहेगी और कुछ भी नहीं रहेगा। केकरे ने जाकर सबको बता दिया कि बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकरे, बत्तख व सारा शादी दौरे दौरे बगुले के पास आए और बोले, बगुला मामा, अब तुम ही हमें बचने का कोई रास्ता बताओ। उस त्रिकालदर्शी बाबा से पूछो कि कोई रास्ता तो होगा। अपनी अक्ल लड़ाओ, क्योंकि तुम महाज्ञानी हो गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूरी पर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह पहाड़ी झरना कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं, इस तालाब के सभी जीव वहां चले जाएं, तो उन सब की जीवन बच सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि वहां कैसे जाया जाए। बगुले ने यह समस्या भी सुलझा दी कि तुम जितनी भी मछलियां हैं, जितने भी कछुए हो, छोटे छोटे, उन सभी को भी मैं एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पर पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन अब सिर्फ दूसरों की सेवा करने में ही बीतेगा। सभी जीवों ने खुशी से बगुला की जय जयकार करनी शुरू कर दी। बगुला बहुत खुश हो गया। अब वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाने के बाद पानी के ऊपर चट्टान के पास उसे जाकर पटक पटक कर मार डालता और उसे खा जाता था। कभी मूड हुआ तो फिर वह बगुला 2-2 चक्कर लगा लेता था और 2 जीवों को चट कर जाता था। जानवरों की संख्या, मछलियों की संख्या तालाब में अब घटने लगी थी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा और बगुला सेहतमंद होने लगा। खा खा कर बगुला बहुत मोटा हो गया था। मुख पर लाली आ गई थी और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगा था। उसे देखकर दूसरे जीव कहते कि देखो, दूसरे की सेवा करने का यह फल कैसे बगुला को मिल रहा है। बगुला मन ही मन खूब हंसता था और सोचता था कि दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे हैं और इस तालाब के सभी जीव तो निरे मूर्ख हैं। बगुला बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाया जा रहा था। बहुत दिनों तक यही क्रम चला। एक दिन केकरे ने बगुले से कहा कि बगुला मामा, आपने इतने सारे जीवों को उस झरने के पास पहुंचा दिया, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई है। तो बगुला ने उससे कहा, ठीक है, आज मैं तुमको ही वहां पर पहुंचाऊंगा, चलो मेरे पीठ पर आके बैठ जाओ। केकरा खुश होकर बगुले के पीठ पर बैठ जाता है, लेकिन बगुला उड़ने के बाद जब वह चट्टान के निकट पहुंचता है तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकरा थोड़ा डर जाता है और वह बगुले से पूछता है कि बगुला मामा, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? यह जलाशय यहाँ से कितनी दूर है? तो बगुला हंसने लगता है और बोलता है
मूर्ख केकरा, यहाँ पर कोई जलाशय नहीं है। मैं उस तालाब के सभी जीवों को एक एक करके लाता हूँ, उस जलाशय के सभी जीवों को एक एक करके लाता हूँ और झरने के बहाने उन सभी को यहाँ पर पटक पटक कर इसी चट्टान पे खा जाता हूँ। यहाँ जितनी भी हड्डियों का ढेर है वह मेरे द्वारा लाए गए जीव ही हैं जो उस जलाशय में रहते थे। केकरा सारी बात समझ जाता है और वह सिहर जाता है कि आज बगुला उसे मारने वाला है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी होती है। वह तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उस दुष्ट बगुले की गर्दन तक जाकर पहुंच जाता है और उसके गले को दबा देता है। वह केकरा बगुले की गर्दन को तब तक दबाए रखता है जब तक बगुला फरफरा करके अपने प्राण नहीं छोड़ देता है और छटपटा कर मर नहीं जाता है। फिर जब बगुला मर जाता है तो केकरा उसके गर्दन को काट देता है और वापस उस जलाशय के पास किसी तरह आ जाता है। जलाशय के पास आने के बाद वह सभी मछलियों को और कछुओं को, उस जलाशय के जीवों को बगुले की दुष्टता के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि कैसे केकरा ने उसे अब मार दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। साथ ही वह व्यक्ति आपका शत्रु होगा अगर उसको आपसे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ लालच में आकर के अपना सब कुछ दांव पर लगा देना बुद्धिमानी नहीं होती है। हमें जीवन में इस सीख को हमेशा ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए कि लालच में नहीं पड़ना है और कोई भी फैसला लेना है तो उसका सही गलत विचार करके ही अपने जीवन में उसे उतारना है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे सपोर्ट करना। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी हमेशा लेकर आऊँगा। धन्यवाद।